मेरे प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के आसान ट्रिक चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रंजना पांडे और आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्ति काल, जिसको कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है, यानी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना गया है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो कि हिंदी विषय से रिलेटेड हो, उनके लिए यानी हिंदी विषय से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित है। आप लोग देखिए और ध्यान से समझते हुए चलिए। देखिए, क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? भागवत पुराण में, पुराण आप लोग जानते हैं, पुराणों की संख्या 18 है और उनमें से एक श्रीमद् भागवत पुराण भी है। और श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण का, राधा का, गोपी का और ग्वाल का, यानी इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से चारों का उल्लेख एक जगह मिला करता है, अर्थात जहाँ राधा कृष्ण है वहाँ गोपी और ग्वाल भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है किसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि पीजीटी और टीजीटी की तैयारी के लिए हिंदी को थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा और डीप में पढ़ने के लिए आप लोगों को उन सारे क्वेश्चन को भी समझना होगा जिनको आप लोग अभी तक नहीं सुने हैं या नहीं जानते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राधा, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से राधा का उल्लेख नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, राधा का उल्लेख कैसे नहीं हो सकता, लेकिन नहीं है, श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? भ्रमर गीत आप लोग बताइए, शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार या वात्सल्य रस? तो वियोग श्रृंगार। भ्रमर गीत में कौन सा प्रमुख है? वियोग श्रृंगार प्रमुख है, क्योंकि ये जो भ्रमर गीत है, जो गोपियाँ वियोग में रहती हैं श्री कृष्ण जी के चले जाने पर, आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपी लोग जो हैं विरह व्याकुल हो जाती हैं, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है कि वियोग श्रृंगार आएगा। तो गोपियों के विरह व्यथा का वर्णन भ्रमर गीत में मिलता है, अतः भ्रमर गीत में प्रमुख रस वियोग श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? गदाधर भट्ट चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसने सहन की? ठीक, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना किसको सहन करना पड़ा? किसने सहन की, बताइए। थोड़ा समझते हुए चलिए, मैं यहाँ पर केवल क्वेश्चन पढ़कर उसका आंसर बताने नहीं आई हूँ, आप लोगों को समझने का समय भी दूंगी और याद करवाती हुई चलूंगी। मीराबाई को आप लोग जानते हैं कि परिवारी जनों की बहुत ज़्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। मीराबाई के हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और मीराबाई के जो ज्येष्ठ थे, यानी उसके हस्बैंड के जो भाई थे, उन्होंने इनको मरवाने का सारा प्रबंध कर दिया था, क्योंकि ये लोक लाज को छोड़कर मंदिरों में गाना नाचना करती थीं, जो कि उनको पसंद नहीं था, यानी इनके ज्येष्ठ को पसंद नहीं था कि संभ्रांत परिवार की कुलवधू मंदिर में जाकर गाए नाचे पागलों की तरह। तो ये उनको पसंद नहीं था, उनको अपनी बेइज्जती यानी अपमान महसूस होता था, तो उन्होंने मीराबाई को मरवाने का बहुत सारा प्रबंध किया, लेकिन मीराबाई नहीं मरी। वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते साधु संतों के साथ अपना भगवान भक्ति में रम गई थी, श्री कृष्ण जी की भक्ति में। तो इसमें से मीराबाई ऐसी हैं जो कि कृष्ण भक्ति के लिए परिवारी जनों की प्रताड़ना सहन की। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए थे? अर्थात इसको यदि सीधे सीधे देखा जाए तो सूरदास जी किस रस को पूर्ण रूप से जानते थे, अर्थात उसका कोई भी, उस रस का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं था जो कि जिससे कि सूरदास जी अपरिचित हों। ठीक, तो सूरदास जी किस रस का कोना कोना झांक आए थे, बताइए। वात्सल्य रस का, क्योंकि वात्सल्य रस के सबसे बड़े कवि सूरदास जी हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
श्रृंगार रस का मंडन, श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ जी की है। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों ने, कृष्ण भक्त कवियों ने किसकी की? किसकी है? देखिए किसकी, कृष्ण भक्त कवियों में कट गया है, यहाँ पे में होना चाहिए, ओके, उधर से कट गया है। देखिए, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है, यानी किस कवि ने सर्वाधिक रचनाएं कर डाली कृष्ण भक्त कवियों में? तो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए, आंसर देखिए, नंददास, ध्रुवदास, सूरदास या मीराबाई। तो ध्रुवदास, ध्रुवदास जी ने सबसे ज़्यादा रचनाएं कर डाली कृष्ण भक्ति में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोकरक्षक, लोकरंजक, योगेश्वर या परम ब्रह्म? तो लोकरंजक। सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? अभी हमने बताया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह पंक्ति किसकी है? यह बहुत ही सामान्य ऐसी पंक्ति है, मीराबाई जी की पंक्ति है। मीराबाई कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं। सर्वाधिक तर्कशीला गोपियां किस कवि की हैं? सबसे ज्यादा तर्कशील किस कवि की गोपियां हैं? बताइए, सूरदास जी की, नंददास, रत्नाकर या कवि रत्न? तो नंददास, नंददास ने जिन गोपियों का वर्णन किया है उनको काफी तर्कशील बना के वर्णन किया है, ओके। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? देखिए, इसका ऑप्शन कट गया है क्योंकि मैं स्कैन करके बनाती हूँ। अभी हमने बहुत ज़्यादा सुविधाएं व्यवस्थाएं नहीं की है, अभी आप लोगों को पढ़ाना शुरू करी हूँ, आप लोग का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, अतः आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाइए, हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। अभी तो मैं केवल एक बैकग्राउंड तैयार कर रही हूँ, बेस बना रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने का। अभी पढ़ाने के लिए बहुत कुछ बाकी है, अभी यह केवल ट्रेलर है, समझ लीजिए। क्योंकि सीधे सीधे मैं क्वेश्चन के आंसर बताते हुए बीच में थोड़ा बहुत समझाते हुए चलती हूँ। जब इसको ट्रिक से ज़्यादा पॉइंट्स को एक ही वीडियो में लेकर आएंगे तब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जब उसी को पहले ला देंगे, पहले ट्रिक ही ला देंगे, तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। क्योंकि ट्रिक उसका बनता है जिसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो, ठीक है। जिसके विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है उसको केवल ट्रिक से यदि आप लोग याद भी कर लेंगे ना तो भूल जाएंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है बताइए? इसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही बताइए आप लोग। नायिका भेद, साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो में मैं अन्य क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ओके, बाय।